निफ्टी को मेरी बात सुनने की आदत है। सो दिस इज द थंबनेल कैप्शन फॉर टुडे। अरे भाई बोले क्यों नहीं, करके दिखाया तभी बोल रहे हैं। तो वेलकम इजी शेयर लर्निंग के निफ्टी प्रिडिक्शन वाला वीडियो में। कल का वीडियो का जैसे हम लोग का कैप्शन था कि रेंज बाउंड मार्केट, तो निफ्टी में वही किया। सुबह नीचे आया और सेकेंड हाफ में धड़ाधड़ ऊपर जाके न्यू हाई क्रिएट कर लिया। तो इसी को कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट, और ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए हेवन है। और आज का कैप्शन जो मैंने डाला, दावा करते हुए डाला, क्योंकि मैंने जो बोला उसी हिसाब से मार्केट मूव किया। और प्रीवियस वीडियोस में भी चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं कि निफ्टी का ईच एंड एवरी मूव, बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम लोगों ने परफेक्टली प्रेडिक्ट किया है। एंड जो जो हम लोगों को सीरियसली फॉलो किए हैं उन लोग को अपने हिसाब से नुकसान तो नहीं हुआ होगा, ऊपर से वो लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो जब करके दिखाया तो दावा करने का भी हक होना चाहिए। तो ये सब बात ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं कि पहले हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि आज के लिए हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था। तो आज के लिए प्राइमरीली हम चले जाते हैं डॉलर में। जैसे कल मैंने क्लियरली बोल दिया था कि डॉलर बार बार नीचे की तरफ से स्ट्रेट वर्टिकल रिकवरी दिया था, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो वर्टिकल रिकवरी दे ही दे पाया, और बार बार कोशिश करने के बावजूद वो नीचे आ रहा था। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस बार ये रेंज शायद टूट जाए। तो वही हुआ, रेंज टूटा और मार्केट डॉलर नीचे की तरफ में आया। तो डॉलर जो नीचे आया, जाहिर सी बात है मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट तो सुबह सुबह ऊपर गया नहीं। क्यों नहीं गया वो भी हम लोग प्रेडिक्ट करके रखे थे। हम लोगों ने कल ये भी बताया कि कल और आज जो मार्केट को नीचे खींच रहा था वो एक्चुअली थे आईटी स्टॉक्स। और मैंने क्लियरली बताया था कि सी एन एक्स आई टी जो है, आईटी इंडेक्स, उसका डाउन साइड अभी भी बाकी है। देखिए कल इधर में क्लोज था अराउंड 36,700। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था कि 36,150 से 250 तक का ये जो चैनल सपोर्ट है, ये सपोर्ट तक उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होना है। अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है आईटी स्टॉक्स निफ्टी को नीचे की तरफ खींच के लाएगा। और ओनली एट दिस सपोर्ट ये होल्ड करता है तो हम एक रिट्रेसिव बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आईटी ने वैसा ही किया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच निफ्टी सुबह सुबह डाउनवर्ड मूव दिया एंड सपोर्ट लिया एकदम। हम लोग का गिवन रेंज जो है 22,218 से 30 वाला, उससे ही सपोर्ट लेके फटाक से सेकेंड हाफ में रिकवरी करके न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इनिशियली बताया था 22,490 अगर दिन के शुरू में आता है तो हम लोग को 490 क्रॉस किए बिना बुलिश व्यू नहीं रखना है। और नीचे अगर ये सपोर्ट के पास आता है तब जाके हम लोग बुलिश व्यू डेवलप कर सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वही हुआ। तो सुबह किसी भी तरह का बुलिश व्यू रखने का जगह नहीं था। निफ्टी नीचे आया, सपोर्ट के पास आया। इधर अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लिया होगा तो उसको अच्छा खासा इंटरडे प्रॉफिट मिल गया होगा। अभी जो ये रेजिस्टेंस लाइन है वो कल के लिए है 22,506। तो हम लोग फिर वही मेंटेन करेंगे इस लेवल पे। जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन में है, काफ़ी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो लोग को इतना मेंटेन करना है कि यहाँ पे थोड़ा वॉचफुल होना है। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर 22,506 क्रॉस कर जाता है तब वो लोग अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लस ये एक फ्रेश एंट्री का भी जगह बन जाता है बुलिश व्यू डेवलप करने के लिए। अगर ये सपोर्ट को डिसाइसिवली निफ्टी ब्रेक कर लेता है कल, तो हम लोग का नेक्स्ट वाइटल टारगेट है 22,627 एंड 22,753। और जैसे कि मैंने बताया कि 22,627 को डिसाइसिवली ब्रेक करके निफ्टी ऊपर चला जाता है तो हम लोग अपना व्यू को काफ़ी हद तक बुलिश में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता है हम लोग को फूंक फूंक के कदम रखना है। तो अगर कल 22,506 क्रॉस नहीं होता है तो पहले इनिशियल सपोर्ट बन रहा है अराउंड 22,417 से 35 तक, जो ये वाला चैनल है। तो जब तक इसके ऊपर है, जो लॉन्ग पोजीशन में है अभी तक, वो लोग अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। बट मतलब
बियरिश मेंटालिटी डेवलप ना करे यहाँ पे। और जो लोग फ्रेश पोजीशन लेने वाले हैं या बुलिश मेंटालिटी क्रिएट करने वाले हैं, वो वन एंड ओनली अबव 22,506 ही कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अनलेस एंड अनटिल 22,627 इज टेकन आउट डिसाइसिवली, हर एक लेवल मैटर करता है। तो हम लोग को लेवल के अनुसार बुलिश एंड बियरिश सेंटीमेंट में चेंज लाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, सेंटीमेंट को बदलना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से चलना है। और यहाँ पे ऑन द डाउन साइड देख सकते हैं, अगर 22,417 वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट है 22,218 से 30 वाला रेंज, और उसके नीचे है 22,088। आई थिंक कल के लिए बियरिश भी होता है तो भी गिवन सपोर्ट्स आर एनफ, और बुलिश भी होता है तो गिवन टारगेट्स आर एनफ। तो इसी को देख के फॉलो अप कीजिएगा। और बैंक निफ्टी में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने दावा किया है, तो दावा करने का जगह यहाँ पे और कंसोलिडेट होता है और सॉलिड बनता है कि निफ्टी में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ड्यू टू आईटी स्टॉक्स, निफ्टी पहले नीचे आ सकता है, बाद में वो सपोर्ट से उछाल हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडाइसेस है, तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर बैंक्स ओवरऑल बुलिश है तो बैंक निफ्टी भी बुलिश है, अब बैंक ओवरऑल बियरिश है तो बैंक निफ्टी भी बियरिश है। तो ये एक एडवांटेजियस जगह है बैंक निफ्टी के लिए। तो वही इधर काम आया कल भी, जैसे आईटी नीचे जब आ रहा था तब बैंक निफ्टी में कोई असर नहीं आया, और जब आईटी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ तो बैंक निफ्टी उसके पहले ही रैली करना चालू कर दिया था, निफ्टी बाद में ज्वाइन किया। और आज के लिए अगर देखेंगे, आज बैंक निफ्टी दिन के शुरू से ही ऊपर की तरफ चढ़ा। तो हम लोगों ने बोला था बैंक निफ्टी में 47,750 क्रॉस करने के बाद ही बुलिश व्यू रखना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर ही बैंक निफ्टी 47,750 क्रॉस किया, गया 47,970 तक, वापस आया 47,742, मतलब गिवन सपोर्ट जोन, वहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ में 48,155 तक चला गया। तो मतलब हम लोग अपना 47,750 से भी पकड़ेंगे तो 400 पॉइंट का बुलिश रैली इधर मिला था बैंक निफ्टी में इंटरडे बेसिस पे। तो अभी कल के लिए बैंक निफ्टी का जो वाइटल सपोर्ट है वो है अराउंड 47,780। जब तक इसके ऊपर है बैंक निफ्टी इज बुलिश। टारगेट्स आर एज यूजुअल 48,310, 450 एंड 615। ये 48,310 से 48,450 तक जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे निफ्टी के लिए हम लोगों ने बताया 22,627, तो दे आर इक्विवेलेंट। ऑन द डाउन साइड अगर 47,780 ब्रेक होता है तो हम लोग का प्राइमरी टारगेट हो सकता है 47,530, 47,200, 46,930 एंड 46,750। तो बैंक निफ्टी के लिए भी कल ये सब लेवल्स काफ़ी है। तो मेन है सपोर्ट लेवल्स तो मिल गए, हल्का सा बुलिश बेस देख रहा है ऊपर में, तो स्टिल सम स्टीम लेफ्ट। लेकिन आईटी स्टॉक्स भी जैसे सजेस्ट कर रहा है, अगर आईटी का रिट्रेसिव वो पकड़े तो ऑलमोस्ट 55% रिट्रेसमेंट कर लिया है। तो इसको थोड़ा और खींचेंगे तो ये 47,136 से 37,300, 350 तक जा सकता है। मतलब हल्का अपसाइड पोटेंशियल अभी भी आईटी सेक्टर में बाकी है। तो वो ये अपसाइड आईटी मेंटेन करेगा तो निफ्टी भी अपना टारगेट आराम से अचीव कर सकता है, जो कि है इनिशियल टारगेट हम लोग का 22,627। और बैंक निफ्टी भी तब तक ये वाइटल रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को काफ़ी सावधानी बरतना पड़ेगा। क्यों? नंबर वन, कल तो एक्सपायरी डे है, वीकली एक्सपायरी। सेकेंडली, ओवरऑल लास्ट वीक से हम लोग पॉजिटिव चल रहे हैं तो हल्का प्रॉफिट बुकिंग एफएनओ सेगमेंट में आ सकता है। निफ्टी को भी देख लिया जाए तो वही सिचुएशन है। प्लस अगर आईटी नीचे की तरफ में आता है तो जाहिर सी बात है वो निफ्टी को थोड़ा vulnerable बना देगा, और निफ्टी आईटी दोनों नेगेटिव सेंटीमेंट बियर करेगा। उसी टाइम पे बैंक निफ्टी भी एक क्लोज रेजिस्टेंस के सामने रहेगा,
तो वहाँ पे भी उतना, जैसे लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि बैंक में बुलिशनेस था क्योंकि उसको अपसाइड पोटेंशियल मिल रहा था, लेकिन 48 310 450 तक पहुंचने के बाद उसको अपसाइड जाने में काफ़ी दिक्कत होने वाला है। तो उसी टाइम पे अगर निफ्टी और आईटी भी वीक रहा तो ओवरऑल मार्केट में एक सेलिंग आ सकता है, जो एक एक्सपायरी डे के लिए आइडियल है। जनरली एक्सपायरी डे में सेक्टरल, मैंने सभी सेक्टर साथ में ही या तो शॉर्ट कवरिंग होता है या तो वोलेटाइल रहता है या तो नीचे आता है, तो ओवरऑल कॉम्पैक्ट मूवमेंट होता है, तो उसी टाइप का मूवमेंट कल होने का चांस है। तो अगर कल पहले शुरुआत में नीचे आया तो बाद में रिकवरी होने का जगह है, शुरुआत में ऊपर गया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का जगह है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा फॉर ए वेरी नियर टर्म बेसिस हल्का कॉशियस हो जाना है। और सेकेंडरी मैटर इज, जैसे हम लोगों ने वेव काउंटिंग करके रखा है कि 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये वेव 5 है तो ये 627 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेव 3 कैनॉट बी द शॉर्टेस्ट वन। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि 22,627 ब्रेक करने के बाद हम बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि तब जाके ये वेव काउंटिंग चेंज हो जाएगा। तब ये 1 2 1 2 एंड 3 ऐसा करके काउंटिंग चालू हो जाएगा। तो जैसे कि मैं हर वक्त बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी तरह के मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन रहता है। तो ये पार्टिसिपेंट्स के साइकोलॉजी को एक जगह पे एकुमुलेट करने के लिए ये पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं। तो हम लोग को वो पैटर्न को फॉलो अप करके रखना है, लेकिन मेन फंडामेंटल जो है वो अभी भी टिका हुआ है। हम लोग का मार्च में रेट कट होता है कि नहीं, होता भी है तो विद इन एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं, या अबव एक्सपेक्टेशन होता है या बिलो एक्सपेक्टेशन होता है। तो ये की फंडामेंटल अभी है मार्च के लिए। अप्रैल आ जाएगा तो रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा, उसके बाद मई में इलेक्शन रिजल्ट्स है, तो काफ़ी सारा फंडामेंटल भरा हुआ है। तो टेक्निकली हम लोग को मार्केट के देख के चलना है। इन द मीन टाइम अगर डॉलर इंडेक्स को हम लोग देखेंगे तो वो वापस एक वाइटल सपोर्ट जोन के पास है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो डॉलर फर्दर नीचे, जैसे हम लोगों ने टारगेट देख के रखा है 102.8 से 103, ये एक वाइटल सपोर्ट वाला जगह है जहाँ पे आके डॉलर इंडेक्स में बाउंस होना ही है। अगर वो वाला बाउंस जब होगा तखन मार्केट में वापस तकलीफ वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। तो फिलहाल के लिए इतना सा स्पेस है डाउनवर्ड साइड में फॉर डॉलर इंडेक्स। और निफ्टी, बैंक निफ्टी भी तब तक ऊपर चल सकता है, लेकिन डॉलर नीचे गिरा, बैंक निफ्टी भी नीचे गिरा, तो बाद में जब बैंक निफ्टी निफ्टी का घूमने का टाइम आएगा तो डॉलर ऊपर चढ़ेगा, तो ये ओवरऑल वोलाटाइल सिचुएशन हो जाएगा। तो हम लोग को सबको पैरेलली फॉलो अप करना है। जैसे आज आईटी ने हल्का स्पेस दिया, निफ्टी ऑल टाइम हाई मार दिया, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा रैली किया, लेकिन कल जाके आईटी वापस गिरा। लेकिन ओवरऑल अगर पैटर्न पकड़ेंगे तो इधर अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आईटी सेक्टर को बनाना है तो आईटी सेक्टर यहाँ पे भी काफ़ी वोलाटिलिटी दिखाएगा। मतलब कल अगर नीचे आता है काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद वापस बाउंस होना है, जैसे कि ये साइड में हुआ था लेफ्ट हैंड वाला शोल्डर में, तो राइट शोल्डर में भी वही हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के हम लोग को फॉलो करना है। जैसे अगर आज का प्रेडिक्शन फॉलो करके कोई सुबह वेट किया रहता है निफ्टी में तो उसको अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर सुबह शुरू में ही कोई बैंक निफ्टी में लॉन्ग गया होता तो उसको भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब हर तरफ से हम लोगों ने जैसे कल एक्सप्लेन कर दिया था। आईटी में इधर बाइंग पोजीशन क्रिएट हुआ, निफ्टी में सुबह डाउन वेट करने का भी प्रेडिक्शन हम लोग किए थे, इधर बाइंग पोजीशन क्रिएट हुआ। बैंक निफ्टी सुबह से बाइंग पोजीशन क्रिएट करके ऊपर दिन भर चला। तो ओवरऑल हर एक सेक्टर में हर एक मूवमेंट को हम लोगों ने एकदम परफेक्टली विथ 100% एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करके रखा था। अगर कोई फॉलो अप किया होता तो उनको 3 आउट ऑफ 3 सक्सेसफुल पोजीशंस मिल सकते थे। तो अगर ये प्रेडिक्शन कल भी ठीक रहा तो जाहिर सी बात है आप लोग को प्रॉफिट होगा। और अगर मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों को ठीक ठाक और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।